आज का जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस पढ़ाने से पहले आई वांट कि आप ये वाली एक वीडियो देख लो। ये माइटोसिस की वीडियो है। ये इसमें जो हो रहा है वो माइटोसिस हो रहा है। थोड़ी देर में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। माइटोसिस पढ़ने से पहले थोड़ा सा सेल डिवीजन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ओके, सो विल गो विद द सेल डिवीजन। तो जो सेल डिवीजन होता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, यानी कि जो सेल डिवीजन होता है इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनकी भी वो भी डुप्लीकेट होंगे। क्लियर है। और प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ये सब कुछ सेल साइकिल में होगा। और फिर क्या करेगा, वो जो डिवाइड हुए हैं फिर दो डॉटर सेल बनाएगा डिवाइड करके। फिर जो ऑर्गेनेलीज थे उनको, जो डिवाइड हुए थे उनको एक एक डॉटर सेल में वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो सेल साइकिल है ये होता क्यों है, सेल साइकिल क्यों होता है, तो ये देखो, जैसे कि ये हमारा सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब सेल ग्रो करेगा, सेल ग्रो करेगा तो इसका साइटोप्लाज्म भी ग्रो होगा और इसका न्यूक्लियोप्लाज्म भी ग्रो होगा, इजंट इट। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म भी ग्रो होगा और साइटोप्लाज्म भी ग्रो होगा। साइटोप्लाज्म ज्यादा ग्रो होगा इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो पूरा रेशो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का, इसको बोलते हैं कैरियोप्लाज्मिक रेशियो या इंडेक्स। अब जो ये पूरा साइकिल, ये क्या हो जाएगा, पूरा रेशो कम हो जाएगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि एक क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो एक टीचर को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कर देते हैं, बैचेस बना देते हैं, सेक्शंस बना देते हैं। इसी तरह से जब सेल ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म के कंपैरिजन में वॉल्यूम, तो सेल क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ग्रो हो जाएगा। ये देखो डिवाइड हो गया। ये ग्रोथ की वजह से जो सेल है वो क्या करेगा, खुद को डिवाइड कर देगा ताकि जो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है, ये जो रेशो है, इसको रिस्टोर कर सके। इस वजह से जो सेल है वो डिवाइड करेगा। अब दो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। एक होता है एम फेज और एक होता है इंटरफेस। जो इंटरफेस होता है उसमें क्या होगा, प्रिपरेटरी फेज है, मतलब कि जितनी भी डिवीजन होने के लिए जो प्रिपरेशन है वो इंटरफेस में होगा। और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होगा, या माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस माने जितने भी क्रोमोसोम नंबर आपके पेरेंट में है वही क्रोमोसोम नंबर आपके प्रोजेनी में रहेगा। और मियोसिस में हाफ द नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल एम फेज है। क्लियर है, मोस्ट ड्रामेटिक। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज का क्या हो जाएगा, सेल कंपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा। और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में भी सेम है और प्रोजेनी में भी सेम है। तो जो फर्स्ट फेज आएगा इसमें आएगा प्रोफेज। क्लियर है, फर्स्ट फेज क्या आएगा इसमें, प्रोफेज। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है ना वो इस तरह धागे की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और इसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो जब क्रोमेटिन बोलते हैं, तो जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो ये जो क्रोमेटिन धागे के फॉर्म में है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ये अनटैंगल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, सुलझना स्टार्ट हो जाएगा और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से बनाएगा वो धागा, जिसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज तक फिर क्रोमोसोम आर सीन। अब इस तरीके से दो क्रोमेटिड की तरह आपको क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाएगा प्रोफेज फेज में। पहले क्या था, थ्रेड लाइक था, अब प्रोफेज में कंडेंस होने लग जाएगा, अनटैंगल्ड होके इस तरीके से। ये बोलते हैं, इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा, और एक सेंट्रोमियर से ये क्या है, अटैच्ड है। एट द एंड ऑफ द प्रोफेज जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर हो जाएगा,
नहीं दिखेगा। गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सेल कंपोनेंट्स हमें नहीं दिखेंगे। क्लियर है। और स्पिंडल फॉर्मेशन होगा प्रोफेज में, स्पिंडल फॉर्मेशन प्रोफेज में होगा। इतना आपका प्रोफेज में होगा। ये देखो, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है। सी दिस, ये आपका क्या है, प्रोफेज है। ये दिख रहा है आपको? यहाँ देखो, ये आपका प्रोफेज है। ये देखो, जो सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल है वो कहाँ जा रहा है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहा है। और ये देखो, ये क्रोमोसोम की तरह दो क्रोमेटिड्स है, एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, जितने भी सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर, स्पिंडल फॉर्म फाइबर फॉर्म हो जाता है प्रोफेज में। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। जो न्यूक्लियर एनवेलप वहां पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब मेटाफेजिक स्टेज में जो माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल हो जाएगा इस तरीके से, और जो मॉर्फोलॉजी है क्रोमोसोम की वो हम मेटाफेजिक स्टेज में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी। ठीक है। सेंट्रोमियर इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये हो गया, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्रोमोसोम किससे बने होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड से। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। नाउ व्हाट इज काइनेटोकोर, ये देखो, ये क्रोमेटिड है, ये सेंट्रोमियर है। अब सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द ना एक प्रोटीन की प्लेट होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। इस काइनेटोकोर पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएगा मेटाफेज में। क्लियर। अब यहां देखो, अब क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना वो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाएंगे, ये बीच में इक्वेटर पे। क्लियर है। मेटाफेजिक प्लेट पे इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे और इस तरह से स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर अटैच रहेगा। क्लियर इतनी चीज। ये देखो, ये देखो, इस तरीके से ये अलाइन हो गए बीच में, काइनेटोकोर से अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर, ये आपका सेंट्रियोल हो गया। तो ये है आपका मेटाफेज है। मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की अच्छे से मेटाफेज में हम पढ़ सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फेज इज एनाफेज। देखो, प्रोफेज और मेटाफेज में अभी तक जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था और डीएनए आपका इंटरफेस में डबल हो गया है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में देखो क्या होगा, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ये सेंट्रोमियर था, ये थे ना हमारे सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो सेंट्रोमियर था ये स्प्लिट हो जाएगा ऐसे, और सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगे। अब ये एक क्रोमोसोम था, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम, दो सेंट्रोमियर दो क्रोमोसोम। पहले क्या था, एक क्रोमोसोम था, अब स्प्लिट होके सेंट्रोमियर्स अलग अलग, सिस्टर क्रोमेटिड्स की अलग अलग आइडेंटिटी हो गई, क्रोमोसोम अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम। तो क्या यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ये था, फिर इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और दो क्रोमोसोम इसने बना दिए, तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए। क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द पोल। अब जो ये क्रोमेटिड है ये इस तरीके से पोल की तरफ जाएगा, ये सेंट्रोमियर आगे रहेगा और इसके आर्म पीछे पीछे इसके आएंगे, जैसे ये सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड एंड क्रोमोसोम नंबर्स आर डबल। जैसे कि अभी तक 46 क्रोमोसोम्स थे हमारे, अगर ह्यूमन के देखें तो अब कितने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया, डबल हो गया क्रोमोसोम नंबर। तो ये आपका एनाफेज का एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे क्लस्टर हो जाएगा इनका। ये देखो अब यहाँ पे ये आपका एनाफेज है, ये देखो स्प्लिट हो गए, डबल हो गया क्रोमोसोम नंबर, और ये इस तरीके से पोल की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रोमियर आगे और आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड। दिस इज एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए,
क्रोमोसोम नंबर डबल क्यों हो गए? क्योंकि आगे क्या करना है, 2 सेल बनाने हैं, तो एक सेट में 46 और एक सेट में 46 डालने, इसीलिए एनाफेज में 92 क्रोमोसोम्स हो गए। नाउ टीलोफेज। नाउ टीलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो क्लस्टर हो जाएगा, ऑपोजिट स्पिंडल की तरफ पोल्स पे क्लस्टर हो जाएगा और अपनी आइडेंटिटी वो खो देंगे। क्लियर? न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो क्या होगा, फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से जो क्रोमोसोम है, आइडेंटिटी कैसे खो जाएंगे, क्रोमोसोम फिर से क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन उसकी कम होने लग जाएगी और न्यूक्लियर एनवेलप आपके फिर से फॉर्म होने लग जाएगा। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज थी वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज आपका टेलोफेज रहेगा। ये देखो, ये टेलोफेज है, न्यूक्लियर एनवेलप बनने लग गई। आधे सेट जितना कितने थे, 92 क्रोमोसोम, 46 इधर चले गए, 46 इधर। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से डिवीजन हो जाएगी, आपकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाएगी, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और 2 डॉटर सेल्स आपके बन जाएंगे। अब आपको जो ये वाली वीडियो है ये आपको अब क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये देखो, न्यूक्लियर एनवेलप आपका डिसइंटीग्रेट हो गया यहाँ पे, ये देखो। अब क्या हो जाएगा, मेटाफेज में मेटाफेसिक प्लेट पे आ जाएगी काइनेटिक, और एनाफेज में ये क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, और टेलोफेज में फिर से क्लस्टर यहाँ पे हो जाएगा और इनका एनवेलप बन के सेल डिवाइड हो जाएगा। ये आपका माइटोसिस है। क्लियर? माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ करने में काम आती है ये, और अगर कहीं पे इंजरी हो जाएगी या फिर सेल को कुछ टूट फूट हो जाएगा तो रिपेयर करने में माइटोसिस हेल्प